अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसन नवाज़ और आज हम ईबे के या ईबे पर जो डिफरेंट बिजनेस हम कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ईबे के मेनली जो लोग करते हैं या किया जाता है वो है ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस, जिसमें रिटेल आर्बिट्राज या कुछ लोग चाइना से अली एक्सप्रेस टू ईबे जो ड्रॉप शिपिंग है वो भी करते हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे। कुछ जो बिज़नेस मॉडल्स हमने निकाले हैं या फिर बहुत कम लोग कर रहे हैं, शायद कुछ लोग ना भी कर रहे हो, कुछ लोगों को ना भी पता हो, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास मेनली जो हम लोग करते हैं, स्पेसिफिकली मैं या मेरी टीम या मेरी कंपनी जो कर रही है, उसमें हमारे पास होता है रिटेल आर्बिट्राज, फिर हम ईबे होलसेल एफबीएम दोनों कर रहे होते हैं, ईबे प्राइवेट लेबलिंग कर रहे होते हैं हम लोग, और अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज मतलब अली एक्सप्रेस टू ईबे भी, ड्रॉप शिपिंग भी काइंड ऑफ रिटेल आर्बिट्राज में आती है, लेकिन हम यहाँ पे रिटेल आर्बिट्राज उसको कंसिडर करते हैं कि इन दिस बिजनेस मॉडल वी फाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी रिटेल मार्केट प्लेस विद इन द कंट्री। सपोज हम यूएस में कर रहे हैं, तो मैं किसी भी रिटेल मार्केट प्लेस से ही प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ और ड्रॉप शिप कर रहा हूँ, तो वो चाहे अमेज़ॉन है, चाहे वॉलमार्ट है, चाहे कॉस्को है, चाहे टारगेट है, होम डिपो है, ज़ोरो है, बेड BB&B है, या डिफरेंट जो भी हैं रिटेल के स्टोर्स, वहाँ से अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ यूएस में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अगर रिटेल का कोई भी स्टोर पकड़ के वहाँ से ड्रॉप शिप करता हूँ, तो हम इससे रिटेल आर्बिट्राज करते हैं। अगर मैं यूके में जाऊँ तो हमारे पास एग्रो है, हमारे पास कॉस्को यूके बहुत अच्छा चलता है, तो अगर मैं वहाँ से ले रहा हूँ तो वो यूके में रिटेल आर्बिट्राज हो रहा है। मेनली जो मकसद है वो इस बात का कि अगर किसी भी कंट्री में रहते हुए वहाँ के जो लोकल स्टोर्स हैं या लोकल रिटेल मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ से मैं अगर कोई प्रोडक्ट फाइंड करके ईबे पे लिस्ट करता हूँ, सेल करता हूँ, तो उसे हम रिटेल आर्बिट्राज में कंसिडर कर लेते हैं, या ड्रॉप शिपिंग भी कहा जा सकता है। मोस्टली जो अमेज़ॉन टू ईबे एक बहुत फेमस है वो करते हैं लोग, वॉलमार्ट टू ईबे भी करते हैं, हम लोग टारगेट से भी ले लेते हैं प्रोडक्ट्स, होम डिपो से भी ले लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन से लगाया हुआ है लेकिन अमेज़ॉन पे आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर हम तो जहाँ मर्ज़ी से मिले हम ले लेते हैं बस फिर। और उसका मतलब कि यूएस की स्पेसिफिकली जो रिटेलर्स हैं उनको सर्च करने का तरीका क्या है, मेन सबसे बड़े तो हमें पता है अमेज़ॉन या वॉलमार्ट है, लेकिन उसके अलावा जो भी हैं छोटे मोटे, उनको कैसे रिसर्च करना होता है और कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, उस वो साइट ट्रस्टेड है भी सही या नहीं है, तो वो जो टेक्निक्स हैं वो इंशाल्लाह हम आगे बाद में देखेंगे। मेनली अभी ये एक बिज़नेस है जो ईबे पे हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है ईबे होलसेल। अमेज़ॉन होलसेल सुना है, अमेज़ॉन पे FBA भी सुना है, लेकिन ईबे पे FBA बहुत कम लोग करते हैं और हम लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी मेनली कोशिश भी ये होती है कि कुछ अकाउंट्स स्पेसिफिकली सिर्फ हम होलसेल के लिए चला रहे हो। होलसेल, अमेज़ॉन होलसेल या ईबे होलसेल काइंड ऑफ सेम है। अमेज़ॉन होलसेल में आप ये कर रहे होते हो कि आप अमेज़ॉन के पास वेयर हाउस में स्टॉक रखवा रहे होते हो और FBA कर रहे होते हो, और इससे ज़्यादातर होलसेल बोला जाता है, लेकिन आप होलसेल FBM में भी कर सकते हो। आप किसी प्राइवेट वेयर हाउस से करवा लें, वो आपका काइंड ऑफ FBA भी हो जाता है और FBM, दोनों काइंड ऑफ सेम थिंग, क्योंकि ईबे पे जो मेन बिजनेस मॉड्यूल है वो है ही FBA तो है ही नहीं ना, क्योंकि ईबे का अपना कोई वो नहीं है, स्टोर नहीं है। लेकिन ईबे की अपनी शिपिंग ईबे अपनी शिपिंग सर्विसेज देता है। आप ईबे से डायरेक्ट शिपिंग लेबल्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है, जिससे आपको राइट आपके कस्टमर्स को ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है। कस्टमर हैप्पी होता है कि हाँ ठीक है, फ़ौरन से मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ट्रैकिंग आईडी मिल गई है, ठीक है। और ईबे को भी होता है हाँ ठीक है, इन्होंने तो हमसे ही ट्रैकिंग आईडी या हमसे ही शिपिंग परचेज़ की है। और अगर हम ये देखें कि लेट्स सपोज मैं अगर USPS में जाता हूँ, मेरा 1.5 किलो का प्रोडक्ट है, तो मुझे $9-10 मिनिमम $9 जो है वो USPS के चार्जेस हैं। लोकल शिपमेंट बहुत महंगी है, लेकिन जब मैं ईबे से परचेज़ करता हूँ तो मुझे जो शिपिंग चार्जेस हैं वो मेरी डायमेंशन और उसके हिसाब से और उसके साथ डिस्काउंट पे मेरी होती हैं, और ईबे मुझे सारे ऑप्शन दे रहा होता है, चाहे वो USPS हो, चाहे वो FedEx हो, कि मैं यहाँ से भी खरीद सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो हम क्या करते हैं FBA के लिए बेसिकली हम ये करते हैं कि शिपिंग जो है वो हमें शिपिंग या ट्रैकिंग आईडी वो हमें ईबे ने दे दी, हमने स्टॉक उठाया,
होलसेलर से लिया और किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस में रखवा दिया, या अगर आपका यूएस का कोई क्लाइंट है तो हम उसके घर पे रखवा देते हैं और उसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, इतना टाइम तो तुम्हारे पास है कि तुम एक दिन जाके सारे ऑर्डर्स शिप कराओ। तो इस तरह से करते हैं। बाकी प्रोसेस वही हो रहा होता है, काइंड ऑफ FBM वाला ही हो रहा होता है कि कस्टमर सर्विसेज, अकाउंट, हेल्थ, सब कुछ आप खुद मैनेज कर रहे होते हो। लेकिन जब आप इसमें जो है ना सस्पेंशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वो इस सेंस में कि जब आप ट्रैकिंग आईडीज़ ईबे से लेते हो ना, तो आपका अकाउंट राइट वे मैच्योर होता है। आप ईबे की नज़रों में वेरीफाइड सेलर और अच्छे सेलर रहते हो कि हाँ ठीक है, फ़ौरन से इसने ऑर्डर आया, इसने शिपिंग लेबर जनरेट किया, हमसे ही सर्विस ले रहा है। याद रखिएगा, किसी भी मार्केट प्लेस पे जब आप काम कर रहे हैं, जब आप उस मार्केट प्लेस को ना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं ना किसी चीज़ के, लेट्स सपोज एक मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, मैं सिर्फ ईबे को ईबे की सेलिंग फ़ीस देता हूँ, मैं स्टोर भी नहीं ख़रीदता, तो क्या कहते हैं, और बाकी काम मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, तो मैं ईबे के लिए इतना वर्दी नहीं हूँ। जब मैं ईबे पे स्टोर लिया हुआ है, मैं ईबे पे वर्दी हूँ। मैं ईबे की डिफरेंट सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं वो यूज़ कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा मैं ईबे को पैसे दे रहा हूँ ना, ईबे कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं ईबे को छोड़ के जाऊँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अकाउंट को मैच्योर करने के लिए भी करते हैं, और इन दिस वे हमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो जाता है। हम होलसेलर से ले रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे होते हैं, और कोई बड़ा ब्रांड है, ओबियसली ईबे पे कॉपीराइट पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, उसके कुछ डिफरेंट लेवल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे बड़ा ब्रांड इजीली सेल कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होता है। उसके बाद हमारे पास है ईबे प्राइवेट लेबलिंग का बिज़नेस। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबलिंग तो सबने सुना होगा, ठीक है। ईबे प्राइवेट लेबलिंग भी की जा सकती है। उसके कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल सा तरीका है, बस FBM है, FBA नहीं है। ईबे का अपना वेयर हाउस नहीं है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। आपकी कोई इमेजेस कॉपी नहीं कर सकेगा, सब कुछ आप वैसे ही करेंगे जैसे आप अमेज़ॉन पे करते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी देंगे, आप अपने अकाउंट के रिव्यूज़ भी ले रहे होंगे, आप अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। आप ईबे पे एक ऑफिशियल ब्रांड नाम से ही आएंगे, ईबे से बात करेंगे, ऑफिशियल अपना ब्रांड स्टोर लॉन्च करेंगे ईबे पे। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं कि आपका जो टाइटल है ना वो कोई कॉपी कर सकता है, ना आपकी इमेजेस कोई कॉपी कर सकता है, ना आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई सेल कर सकता है, ना आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है, कोई भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी रीसेल नहीं कर सकता ईबे पे। अगर कोई करता है तो आप ईबे का अपना एक वेरो प्रोग्राम है जिसके थ्रू अगर इनमें से कुछ भी इमेजेस, प्रोडक्ट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी स्पेसिफिक्स जो हैं, अगर मतलब कि ओबियसली एक कप 16 पाउंड का है, 16 आउंस का है, और कोई और भी 16 आउंस का, लेकिन वो कुछ और बेच रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं। आपको UPC, एक और चीज़ होती है मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, हाँ MPN नंबर, ये चीज़ें जो हैं वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकेगा जब आपके पास अथॉरिटी होगी। अगर कोई करता भी है तो आप फ़ौरन वेरो के थ्रू उसको रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, उसको वार्निंग दिलवा सकते हैं, वो दोबारा आपका प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकेगा। अगर उसने पहले भी इस तरह की कोई मिस्टेक्स की होंगी, या आप ईबे को क्लेम कर सकते हैं कि हम इसे इतना फ़ाइन देना चाहते हैं, आप उसे सू कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ अमेज़ॉन की तरह, ठीक है। ये ईबे के वेरो प्रोग्राम के थ्रू होता है, और आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल ले सकते हैं। हमारे पास हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमने मी टू वाला सीन किया है, मतलब हमने भी चाइना से किया है, और हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो दिन में हमें 50 पीस या 100 पीस हमारे सिर्फ स्पेसिफिकली सेल होते हैं, और उनको और लोग भी बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट रिसर्च के क्राइटेरिया हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। बेसिकली अभी बिज़नेस मॉड्यूल्स की बात हो रही है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट लेबलिंग ईबे पे भी हो सकती है, बस वो FBM में हो रही होगी, FBA में नहीं हो रही होगी। सेम राइट्स आपको जैसे अमेज़ॉन पे मिलते हैं, आपको ईबे पे भी मिल रहे होंगे थ्रू ईबे वेरो प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मोस्टली जो ड्रॉप शिपिंग आजकल हो रही है, वो हो रही है अली एक्सप्रेस टू ईबे। उसमें क्या होता है, आपका कहीं का भी, एक तो पहले ये चीज़ क्लियर है ना सबको कि आपका अकाउंट कहीं का भी बना हुआ है, आप पूरी दुनिया में चीज़ें बेच सकते हैं।
इट्स नॉट लाइक अमेज़ॉन के अमेज़ॉन अगर मैंने अमेरिका में बनाया तो यूएस, कनाडा और मेक्सिको आई गेस होता है, ठीक है, और यूरोप में बनाया तो यूरोप की जो मार्केट्स हैं वहाँ का होता है। नहीं, आपने ईबे पाकिस्तान से बनाया, आपने मलेशिया से मंगाया, बांग्लादेश से बनाया, इंडिया से बनाया, कहीं से भी बनाया, आप ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के थ्रू पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। आप इंटरनेशनल शिपिंग कर सकते हैं। आपका आप ईबे यूएसए में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कंट्री टू कंट्री भी बेच सकते हैं। मतलब कि अगर आपने ईबे यूएसए में कुछ और प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, यूके में कुछ और लगाए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में और कुछ और लगाए हुए हैं, अकाउंट सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, चाइना से, और चाइना से मंगवाया अली एक्सप्रेस के थ्रू और ईबे पे सेल आउट कर दिया। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा, चाइना से प्रोडक्ट मिलता है सस्ता, आप शिपिंग लगा के भी ये कह सकते हैं कि राइट अवे कस्टमर को शिप कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं, सॉरी। तो ऐसा होता है कि इसके भी डिफरेंट मतलब कि स्ट्रेटजीज़ हैं। अभी कुछ लोग जो नए नए आते हैं वो ये करते हैं कि जी अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है लगा दो, और लगा दिया कि डिलीवरी टाइम ये वो, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। लेकिन यूएस का कस्टमर कहता है कि मुझे 2 से 3 दिन में डिलीवरी चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता इतना कि 20-25 दिन वेट करूं, क्योंकि अली एक्सप्रेस से तो ऐसे आता है। तो हम अली एक्सप्रेस के जो ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज देते हैं लोग या एजेंट हैं, सप्लायर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि मैं डेली के तुम्हें इतने ऑर्डर्स दूंगा इस प्रोडक्ट के, मुझे बताओ कितने दिन में तुम मेरा ये आइटम डिलीवर कर सकते हो। और अली एक्सप्रेस के थ्रू आप अली एक्सप्रेस से चाइना से आना स्टॉक आप पूरी दुनिया में कहीं भी बेचें, आप सिर्फ यूएस नहीं, यूके नहीं, थाईलैंड नहीं, कहीं भी बेच सकते हैं। तो अली एक्सप्रेस से प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं। अली एक्सप्रेस से आपको बस एक चीज़ में मसला आता है कि आपको एक अच्छा गुड सप्लायर चाहिए जो आपको टाइमली डिलीवरी दे रहा हो, सबसे बड़ा मसला ये आता है बस। अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं देन अली एक्सप्रेस टू ईबे बहुत फिट प्रॉफिट्स और बहुत अच्छी सेल्स आपको मिल सकती हैं। क्योंकि बस एक चीज़ जो है मेन जो मसला आ रहा होता है, एक तो टाइम का आ रहा होता है, और फिर कभी कभार अगर आपका सप्लायर अच्छा नहीं है तो क्वालिटी में बहुत मसला आता है, आपको नेगेटिव फीडबैक्स बहुत मिलते हैं, आपके रिटर्न्स का बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट प्रॉफिट्स भी फिर उसी तरह हैं, सेल्स भी उसी तरह हैं। हर बिजनेस मॉड्यूल के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट्स हैं। रिटेल आर्बिट्राज में जाएं आप 15 से 20% पे भी ले जा सकते हैं, ईबे होलसेल पे जाएं आप 25 से 30% पे लेके जा सकते हैं। प्राइवेट लेबलिंग में अप टू यू 80% 90% तक। हमने जिस तरह का होलसेल या स्टॉक वाला बिज़नेस किया है ईबे पे, हमने हमेशा वो प्रोडक्ट चूज़ किया है जिसमें हमें 80 to 90% प्रॉफिट हो रहा हो। इससे कम पे हम काम नहीं करते, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि अगर हम $2000-3000 का स्टॉक ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, तो और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा 60-70%, देन वी वॉन्ट वर्क ऑन दैट प्रोडक्ट। बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, आप चाइना से सोर्स कराओ, यूएस में भिजवाओ, सेल करो, एंड यू कैन हैव अ गुड प्रॉफिट। तो ये 3-4 बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, रिटेल आर्बिट्राज है, होलसेल, प्राइवेट लेबलिंग, अली एक्सप्रेस। इन सब के बारे में, इन सब की प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, इन पे इनका अकाउंट कैसे मैच्योर होता है, इनके बारे में इन पे काम कैसे करना है, इनके ऑर्डर्स कैसे प्रोसेस होने हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम आगे वाली वीडियोस में सारा हर एक वीडियो में कोई ना एक ना एक टॉपिक करके हम इसको कवर अप कर रहे होंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिटेल आर्बिट्राज कैसे कर सकते हैं, आप होलसेल कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट लेबलिंग ईबे पे कैसे की जा सकती है, और अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है। अच्छा, प्राइवेट लेबलिंग की एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, ये एसेट नहीं बन रहा आपका। आप ईबे की लिस्टिंग को फ्लिप नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपकी उस एक अकाउंट पे वही सिर्फ एक लिस्टिंग लगी हुई है, वही प्राइवेट लेबलिंग हो रही है, आप वो पूरे का पूरा अकाउंट जो है ना वो फ्लिप कर सकते हो। लिस्टिंग फ्लिप नहीं होगी जैसे अमेज़ॉन पे हो जाती होती है, सही है। तो ये ओबियसली वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सेकंड मार्केट प्लेस है, कुछ फ्लॉज हैं इसमें, लेकिन जो है वो है। प्राइवेट लेबलिंग करके भी पैसा बनाया जा सकता है, और अगर पैसा बन नहीं रहा हो तो बेचना क्यों है अकाउंट को, उस अकाउंट पे आप दूसरा प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं। ये हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने हिसाब से देखें, बट जो चीज़ें हम कर रहे हैं
वो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।